गाइज राम राम जी सब ने। तो मेरे एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज मैंने कर दिया है ब्लॉग स्टार्ट और इस वक्त टाइम हो रहा है 11 के लगभग शायद। और गाइज आज है सावन का लास्ट सोमवार और मैं मंदिर में भोले बाबा पर जल चढ़ाकर आ गई हूँ। तो गाइज अब मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, आप देख सकते हो। गाइज वैसे हम चाय पीते हैं नहीं, लेकिन आज व्रत है तो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। तो गाइज सुबह सुबह हो जाता है बहुत ही ज़्यादा काम। चाय में डालने के लिए मैंने निकाल लिया है फ्रिज से दूध। मैं डाल देती हूँ दूध। आप देख सकते हो मलाई जम रही है दूध पर। गाइस चाय भी ज़्यादा बन गई है और मैं पीने वाली एक हूँ और चाय बन गई है ज़्यादा। मेरे भाई और भाभी के साथ मार्केट चली गई थी। तो गाइस कल मैं कपड़े सील नहीं पाई और वो कपड़े थे बाहर के, अब सिलूँगी, इसलिए मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मैं बाहर के कपड़े सिलूँगी, क्योंकि मैंने कल का टाइम दे रखा था और वो बेचारी दूर की है, इसलिए फिर मैंने मना कर दिया कि आप मत आना, 2 दिन बाद आना। तो गाइज मैं आज तो मेरे को सीलना ही सीलना है, क्योंकि जब मार्केट जाती हूँ तो थोड़ा सा दर्द करने लगता है और कपड़े सिलने का मन नहीं करता है। तो आप देख सकते हो गाइस चाय में उबाल आ गया है। तो गाइस मैं डाल लेती हूँ कटोरी में। गाइस जब अभी घर में कुछ भी सेट नहीं हुआ है तो आप देख सकते हो बर्तन कैसे बिखरे पड़े हैं। गाइस चाय ज़्यादा है तो इस मग्गी में छान लेती हूँ मैं। अगर गाइस मीठा कम हुआ तो मैं चाय पीऊँगी, और अगर ज़्यादा डल गया होगा तो फिर चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि मेरे को मीठा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पर और चाय पी लेती हूँ। गाइस सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बेटे को तैयार करना, जल्दी ऐसा मन करता है बस जल्दी जल्दी सारा काम करो, सुलटाओ जल्दी से। तो व्लॉग स्टार्ट करने का मन नहीं करता है गाइस। जब मैंने सारा काम कर लिया है और अब बस मेरे को बाहर के कपड़े सिलने हैं, तो वो अब आराम से सिलूँगी पूरे दिन, बस अब कोई काम नहीं है गाइस। और मेरे हस्बैंड गए हैं मार्केट, नीचे वाले कमरे और लैट्रिन बाथरूम के लिए दरवाजे लेने के लिए गए हैं, क्योंकि गाइस नीचे वाला कमरा का एक साइड का दरवाज़ा है और एक साइड का नहीं है, और लैट्रिन बाथरूम के भी नहीं हैं, तो वो दरवाजे लेने के लिए मार्केट गए हैं। और ऊपर के तो सारे लगे हुए हैं, नीचे नीचे के रह रहे हैं। मेन गेट भी गाइज लगा हुआ है। मैंने ले रखा था दीवार का सहारा और दोनों गद्दे दीवार के सहारे खड़े हुए थे और दोनों मेरे ऊपर आकर
गिर गए, गाइज झुक गए, तो मैं इन्हें कर देती हूँ साइड, इसको करती हूँ साइड और इनके ऊपर ही बैठ जाती हूँ। गाइज ये 2 गद्दे। अब पी लेती हूँ चाय, चेक करती हूँ कैसी बनी है। मीठा तो गाइज सही है, लेकिन अदरक मैंने ज़्यादा डाल दी है। जो अलमारी में लेकर आई थी उसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा है अभी। मेरे बेटे ने रखा है, सिर्फ अपनी बुक रखी है, नोटबुक रखी है, और मैंने कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि कल परसों लेकर आए थे, तो परसों ये नीचे रखी थी, फिर इसे ऊपर लेकर आए और फिर शाम हो गया था। उस दूसरे कमरे में ये आई नहीं और फिर इसमें रख दिया, तो ऐसे करके शाम हो गया था। मैं गई थी ये अलमारी पसंद करने के लिए, तो हम 11 बजे गए थे और 2 बजे हम आए थे। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। हमने वहाँ पर कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ एक ये अलमारी ली थी और वॉशिंग मशीन ली थी। बस इन 2 चीज़ में इतना टाइम लग गया कि हम 11 बजे के गए हुए और 2 बजे आए थे। तो गाइज इसलिए फिर शाम को यहाँ रखी अलमारी। गाइज मैंने मेरे सूट भी तैयार नहीं किए हैं अभी, पहले ये बाहर के कपड़े सील कर। गाइज ज़्यादा नहीं हैं, बस 2 ही हैं, और वो हैं पेटीकोट, जो कि हरियाणा राजस्थान में लेडीजें पहनती हैं, तो वो सिलने हैं। गाइज वैसे सिल तो जाते हैं, लेकिन जैसे उनकी नीचे की झल्लियाँ होती है वो नहीं बनती, उनमें टाइम लगता है। तो गाइज वैसे मैंने सील कर रख रखा है, वैसे वो नीचे वाली झल्ली हैं तो वो बनानी रह रही हैं, तो वो गाइज मैं अब बनाऊंगी। तो गाइज शाम के बज चुके हैं 7:30 और आप बाहर देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। पहले मैं बाहर वाली लाइट खोल कर आ रही हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगी जो मैंने बाहर के कपड़े सिले हैं। तो गाइज मैं आपको दिन में बता रही थी कि मेरे हस्बैंड लेने गए हैं गेट। तो गाइज ये वाले हैं, एक ये लेकर आए थे और ये लेकर आए थे बाथरूम के लिए, और गाइज ये है इसके ऊपर लगाने की, और गाइज ये लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं गाइज नल की हैं जो पर्दे डलते हैं। तो ऐसी प्लाई है गाइज, जो ऊपर है वैसी ही है, और ये अपोक्सी, ये वाली अपोक्सी गाइज मैंने और मेरे हस्बैंड ने रात को लेट तक भरी थी, और अभी कुछ रह गई है। जैसे वो कबाड़ा पड़ा हुआ है, बेड डला हुआ है, तो उधर जो ये झाड़ू पड़ी हुई है उससे उधर की अभी अपोक्सी भरनी रह गई है। तो गाइज वो देखते हैं, कल भरेंगे, टाइम लगा तो कल भरेंगे, वरना फिर परसों भरेंगे, फिर गाइज कंप्लीट हो जाएगा। गाइज मैं आपको बता रही थी कि मैं पेटीकोट की झल्ली बनाऊंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइज। एक तो जो जल्दी का था वो मैंने सील दिया है, और एक की मैंने झल्ली बनाकर रख रखी है। तो गाइज ये होता है पेटीकोट, जो कि राजस्थान और हरियाणा में पहनी जाती हैं। तो ये सिलकर तैयार हो गया है, और मैंने इसके लगा दी है झल्ली। गाइज ये होती है चक्कू वाली झल्ली, आपको दिख रही होगी बारीक बारीक, ये चक्कू से बनाई जाती है।
और गाइज एक पेटीकोट की मैंने ये बना कर रख रखी हैं। तो ये वाला सिला नहीं है, ये जल्दी का नहीं है, इसलिए मैंने नहीं सिली। तो और ये सील कर तैयार कर दिया है, और एक और है इसके साथ का, वो मैंने पहले सील दिया था। तो ये गाइस जी ये तो कल सिलूँगी, या फिर टाइम लगेगा रक्षाबंधन के बाद फिर सिलूँगी, क्योंकि मुझे मेरे सूट भी तैयार करने हैं। रक्षाबंधन पर जाऊँगी तो या तो फिर साड़ी पहन कर जाऊँगी या फिर सूट। तो गाइज मैं सूट तैयार करके रख लूँगी अपने पहले ही। अगर सूट पहनने का मन करा तो मैं सूट पहनूँगी, और अगर साड़ी पहनने का मन करेगा तो साड़ी पहनूँगी। तो गाइज ये मैंने कर दिया है तैयार। तो इसकी कर देती हूँ मैं तय। इसकी तय कटनी है, ये बारीक झल्ली होती हैं इसलिए लेडीज़ें सिलाती हैं, और यहाँ गाइज आस पड़ोस में कोई नहीं सिलता, सिर्फ हम ही सिलते हैं चक्कू वाले लहंगे। वैसे तो कई गांवों में सिलती हैं, लेकिन कल मैं लेकर आई थी अपने भतीजी और भतीजों के लिए ड्रेस। तो गाइज मेरे है एक भतीजी और 3 भतीजे हैं, तो मैं चारों के लिए कल ही ड्रेस लेकर आ गई हूँ, क्योंकि बाद में टाइम लगे या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।